एकदम मजे में। 9th की एग्जाम्स खत्म हो चुकी है ना। अब आप लोग सब लोग मूव कर रहे हो 10th स्टैंडर्ड की। और हम 10th स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे चलते हैं ना बैक टू बेसिक में, मतलब आपका जितना भी बेसिक है उसको क्लियर करने में, है ना। अब आप लोग का है ना 9 से 10th में शिफ्ट हो चुके हो ना एकदम पूरे प्रॉपरली, है ना। आप लोगों ने 9 से 10th में आने की कष्टता कर ली है ना। अब आप लोगों का क्या बोर्ड एग्जाम से आगे, है ना, मतलब आपका जो 10th स्टैंडर्ड है वो बोर्ड है। और यहाँ पे तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा यार, यहाँ पे तो पढ़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो चलेगा नहीं, यहाँ पे तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग 9 से 10th में आ चुके हैं और आज का हमारा पहला लेक्चर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, है ना। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिक के अंदर? तो देखो भाई, हम आज जो भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है कुछ इस प्रकार, ठीक है। हम कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे आज है, ठीक है। पहले हम करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, कुछ छोटे मोटे जो बेसिक है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको जो आने चाहिए, या फिर आप लोगों ने जो 9th तक पढ़े ना, ठीक है, 9th तक पढ़ने वाली जितनी भी चीजें हैं ना हम इस बेसिक की सीरीज में कंप्लीट करेंगे। आपने 9th स्टैंडर्ड तक जितनी भी चीजें पढ़ी है बेसिक के अंदर वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम बोर्ड मास भी पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब पढ़ेंगे, ठीक है। हम सारी चीजें पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे करके। लेकिन आज के हमारे कुछ, ठीक है, पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, है ना, कि बेसिक टर्म्स क्या क्या है भैया, सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम HCF LCM करना भी सीखेंगे। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, सब, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी सीखेंगे कुछ कुछ यहाँ पे। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी सीखेंगे और कुछ 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी इनके रिलेटेड होएगा वो सब करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के हम ये 4 टॉपिक कैसे भी करके क्लियर आउट करेंगे। उसके बाद हम कल कुछ बोर्ड मार्क्स जैसे क्वेश्चंस या फिर जो भी फैक्टराइजेशन है आपका, जो भी फैक्टराइजेशन हो गया या फिर कोई भी जो भी चीजें, ठीक है, सारी की सारी। क्योंकि हमारी ये जो भी सीरीज है, ठीक है, हमारी ये जो सीरीज है वो बैक टू बेसिक के अलावा, ठीक है, क्या एक और मॉडल रखती है ना, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक टू एडवांस, है ना। आप लोगों ने है ना थंबनेल में देख लिया होगा। हम अब बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम बेसिक टू एडवांस जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सब पढ़ने वाले हैं। हाँ भैया, तो भैया ये देखो, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो आज का इस रंगीन शाम को या फिर मतलब इस रंगीन दिन को या फिर इस रंगीन लेक्चर को शुभारंभ करते हुए, ठीक है, हम पहले सम कुछ बेसिक जो टर्म्स वगैरह है उनके बारे में समझ लीजिए। अरे भैया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, इनको समझने से पहले ना, इनको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टर्स के बारे में। हमें किसके बारे में समझना पड़ेगा? हमें पहले पता होना चाहिए क्या कि फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। हमें पता होना चाहिए क्या कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो भैया देखो देखो फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया, जैसे मैंने नंबर लिया, मान लेता हूँ मैंने ले लिया 20, ठीक है, मैंने नंबर ले लिया 20। तो अब ये जो 20 नंबर है, ठीक है, इसके कितने, मतलब ये 20 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है? कौन सा नंबर से डिवाइड हो सकता है? जैसे कि क्या 1 से डिवाइड हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। 2 से हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। क्या 5 से 4 से हो सकता है? हाँ 4 से भी हो सकता है। और 10 से हो सकता है? हाँ 10 से भी हो सकता है। और किससे डिवाइड होगा? और किससे डिवाइड होगा? 5 से? हाँ 5 से भी डिवाइड हो सकता है। और 20 से डिवाइड हो सकता है? हाँ 20 से भी डिवाइड। तो क्या ये जितने भी नंबर से, ठीक है, 20 इन सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। 20 इन सारे के सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो नंबर है या फिर जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो नंबर नंबर या फिर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर किसी दूसरे नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मैंने क्या दिखा कि अब बताओ 20 के फैक्टर्स कौन से 20 के फैक्टर्स कौन से। तो भैया मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो 20 है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारे इसके क्या है? फैक्टर्स है ना। मैं मान लेता मैंने नंबर 8 लिखा, तो बताओ भाई कि ये 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 8 कितने कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है? हाँ भैया। 2 से डिवाइड होता है? हाँ भैया। और किसी 4 से डिवाइड होता है? हाँ भैया होता है। और 8 से डिवाइड होता है। तो इनको मैं क्या बोलूंगा? 1 मेरा क्या है? 8 का फैक्टर है। 2 क्या है? मेरा 8 का फैक्टर है। 4 क्या है? मेरा 8 का फैक्टर है। और 8 क्या है? मेरा 8 का फैक्टर है। तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आए, इतनी बात समझ आए
कि फैक्टर्स का मीनिंग क्या भैया, हाँ फैक्टर्स का मीनिंग यही होता है कि आपका कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से, अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलोगे फैक्टर्स, या फिर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी और दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। हाँ भैया फैक्टर्स बोलेंगे। इतनी बातें तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, इतनी बातें तो मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद भैया अभी आपने टर्म दिया, ठीक है, उस टर्म के अनुसार प्राइम नंबर्स क्या होता है या फिर प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स समझते हैं, देखो आराम से पढ़ेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं ना मैं, ठीक है, हम आराम से समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, कोई एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2, मैंने ले लिया नंबर 2, तो इसके फैक्टर्स बताओ, इसके फैक्टर्स मतलब 2 कौन से नंबर से डिवाइड होता है, कि भाई 2 तो 1 से भी डिवाइड होता है और 2 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है। हाँ भैया कैसे 8 से होता है, नहीं भैया नहीं होता। ठीक, मैं नंबर ले लेता हूँ 5, मैंने नंबर ले लिया 5, 5 किससे डिवाइड होता है, 5 1 से भी डिवाइड होता है और 5 5 से भी डिवाइड होता है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, इन दोनों में चीज़ों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन मतलब दिख रहा है कि जो 2 है, जो 2 है वो खाली 2 ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक हो रहा है 1 से और दूसरा हो रहा है जो खुद का नंबर है वो खुद से, मतलब खुद की टेबल में जो आता है खुद। जैसे 5 है, 5 क्या 1 से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है भैया। 5 खुद से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। मतलब इसके फैक्टर्स कितने, सिर्फ 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स है, सिर्फ सिर्फ 2 फैक्टर्स, है ना। कितने फैक्टर्स है, सिर्फ 2 फैक्टर्स। तो देखो भैया, देखो देखो देखो, ठीक है, जिसके, ठीक है, प्राइम नंबर मतलब जिसके, यहाँ पे लिखते हैं हम, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। इसको, है ना, इसको मार्क आउट कर लेते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जैसे मेरे पास ये एग्जांपल में ले लेते हैं, इसको करते हैं साइड में, डिंग 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 डिंग, ओके, यहाँ पे नीचे लेके यहाँ पे लिख देते हैं ना एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ लीजिए। मतलब क्या, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। चलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर क्या है, ठीक है, 2 है और 5 है, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो भैया कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो देखो भैया समझते हैं, देखो भैया समझते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब, ठीक है, प्राइम नंबर मतलब जिसके जिसके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, ऐसो को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर का मतलब भैया, कंपोजिट नंबर का मतलब यहाँ देखो, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें से 2 से ज्यादा फैक्टर्स प्रेजेंट होते, 2 से ज्यादा जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स आर प्रेजेंटेड इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि भैया क्या बोलना चाहते हो आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देखो, अरे ठीक, ठीक है, समझते हैं, देखो यहाँ ध्यान दो, देखो एग्जाम्पल तो किस्म से, एग्जाम्पल से समझते। मैंने ले लिया नंबर ले लिया मैंने 18, मैंने ले लिया एक नंबर 18, 18 के फैक्टर्स बताओ भैया। एक फैक्टर तो 1, दूसरा है 2, फिर और कौन सा 3 के टेबल में भी आता है, हाँ भैया आता है, फिर 9 2 18, ठीक है, और फिर 18 खुद के टेबल में भी आता है। तो ये क्या हो गए, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, इन नंबर्स को बोलते हैं, ये कितने फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा, हाँ भैया 1 2 3 4 5, हाँ भैया 5 फैक्टर्स है, मतलब 2 से ज़्यादा हुए, 2 से ज़्यादा। तो जो भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भैया ये 18 क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है, क्या 18 क्या है, कंपोजिट नंबर। हाँ भैया, और मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ 24, ठीक है, 24 के, ठीक है, निकालो निकालो भैया, निकालो निकालो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ, फिर 2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, फिर 3, हाँ हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिर 6, फिर और किसके टेबल में, 6 के टेबल में भी आ सकता है, और 24 अपने टेबल में तो आता ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए 24 के फैक्टर्स। तो ये क्या 2 से ज़्यादा है, हाँ भैया दिख तो 2 से ज़्यादा रहे हैं, तो भैया 2 से ज़्यादा है तो मतलब वो क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है।
अगर खाली दो ही फैक्टर्स है, सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, जैसे कि क्या 9 हो गया, 9 का क्या, अच्छा 9 तो नहीं ना, ठीक है, जैसे कि क्या 5 हो गया आपका, 5 हो गया, 5 के बताओ, 1 हो गया और खुद 5 हो गया, 19 हो गया, 19 के फैक्टर्स 1 हो गया और दूसरा खुद 19 हो गया। तो इनको क्या बोलेंगे, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स वो हो जाएंगे आपके, ठीक है, प्राइम नंबर। और जो मोर देन टू फैक्टर्स हो उसे हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अरे भैया यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, यहाँ पे एक क्या ट्विस्ट आ गया है ना, अब आपको बताना है, ठीक है, अब आपको है ना एक चीज बतानी है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक है, इज नंबर 1 इज प्राइम और कंपोजिट। जो 1 है क्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है ना भैया, यहाँ पे समझ देखो भैया, बताओ जल्दी कमेंट, जल्दी जल्दी है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट में फेंक के बताओ कि भाई जो 1 है मेरा प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अब भैया कैसे करेंगे, प्राइम नंबर का मतलब क्या, ठीक है, टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर क्या मतलब, मोर देन मोर देन मोर देन टू फैक्टर्स, है ना, मोर देन टू फैक्टर्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अरे भैया 1 जो है, चलो 1 का ना, 1 के फैक्टर्स निकालते, 1 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1 के फैक्टर निकालते हैं, 1 का फैक्टर कितना है 1, और बस बस भाई दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करे ना, हाँ भैया चीजें तो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब ना तो इसके दो फैक्टर्स आ रहे, ना तो ना तो इसके दो फैक्टर्स आ रहे और ना ही दो से ज्यादा आ रहे, है ना तो दो फैक्टर्स आ रहे और ना ही दो से ज्यादा आ रहे, तो क्या करे, हैं, तो क्या करे। अरे भैया यहाँ तो मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि अगर दो फैक्टर भी नहीं है और दो से ज्यादा भी नहीं है तो 1 जो है, 1 जो है 1 इज, ठीक है पूरा लिख देते ना, 1 is 1 is neither prime, 1 is neither prime nor composite, neither prime nor composite, ठीक है। इस बात को है ना लिख लो ना, और इतने बेहतरीन तरीके से लिखो कि भूलो मत, इसे ऐसे लिख लो कि भूलने की जरूरत ना पड़ा, ठीक है, कि 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और अगर कोई पूछे ना कि भाई 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, सब तो बता देते भाई नहीं होता, नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई 1 का जो है एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है और प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर चाहिए होते हैं और कंपोजिट नंबर के लिए दो से ज्यादा चाहिए होते हैं, तो प्राइम 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ये बहुत बेसिक चीज है। और ये जो 10th स्टैंडर्ड का ना बहुत अच्छा हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है। और भैया ये सब क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारी ट्यूशन या फिर स्कूल या फिर बोर्ड लेवल पे पूछने जाना मेरे सारी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे ना एक नोट में से इंपॉर्टेंट करके ना बना लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके ऐसे लिख लो, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ जो है आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कर देते कलर चेंज, ठीक है, इसका भी कर देते कलर वापस बेसिक वाइट, ओके। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़रूरी है ना, कि 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इस चीज़ को ना याद रखना। ओके भैया, अब हमने और बहुत चीज़ें देखी थी, क्या थे भैया, ठीक है, हमने प्राइम नंबर का मतलब समझ लिया, मतलब जिसके दो फैक्टर्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। इसको हाईलाइट तो कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगा बिना हाईलाइट किया, है ना, हाईलाइट कर लेते अच्छा लगेगा, हाँ। प्राइम नंबर मतलब जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, कंपोजिट मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। 1 क्या है, नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है, और कुछ भैया, हाँ और कुछ भी है ना, देख देख यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ तेरे को, एक और चीज बता देता हूँ, है ना, यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ तेरे को, क्या क्या, यहाँ पे देखो, या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के ना सर लिख ले इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के ना इसको लिख ले के देर आर 25 प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन, ठीक, ये BW का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन 1 to 100, 1 to 100,
1 to 100, ठीक है। ओके, अब देखो कितने प्राइम नंबर होते हैं टोटल? 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 की गिनती के बीच में। 1 से लेके 100 तक की गिनती में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं टोटल? 25। तो अब मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में ये बताओ कि कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर आर डैश कंपोजिट नंबर, देयर आर डैश कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100, बिटवीन 1 to 100, ठीक है। अब कितने कंपोजिट नंबर होते हैं ना, वो तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कितने होते हैं, कितने होते हैं वो है ना, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ। ओके, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ कितने होते हैं, कितने होते हैं? 75 है ना भैया। 100 में से 25, 100 में से ना 25 को माइनस कर दो, 75 बचते, मतलब 75 कंपोजिट नंबर। गलत है भाई, गलत है। देयर आर 74 कंपोजिट नंबर, देयर आर 74 कंपोजिट नंबर। अरे भैया ऐसे कैसे? 75 होना चाहिए, तो 100 की गिनती पूरी नहीं हो रही। अरे बबुआ, ये नहीं दिख रहा तुमको? ये देखो बुड़बक, ये नहीं दिख रहा? वन एक लौता एक नंबर ये भी तो है। वन इज नेदर प्राइम, वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये नहीं दिख रहा तुमको? हाँ, अब गिनती गिनो, अब करो अपनी गिनती, लगाओ बुद्धि है, अब लगाओ बुद्धि। देखो हो गया गिनती, अब गिनती करो पूरी। देखो 25 ये, अरे अरे भैया, ठीक है। अब देखो 25, एक मिनट सब कुछ छोटा कर लेते ना पहले, बहुत जगह खा रहा है ना। तो अब देखो, अब करो गिनती करो। देखो 25 प्राइम नंबर, देखो 25 प्राइम नंबर, ओके। 74 कंपोजिट नंबर, ओके। और ये एक ऐसा नंबर है ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसको भी जोड़ दो एक साथ में, तो सबको मिलाओगे ना 100 अपने आप बन जाएगा ना, ठीक है। 100 अपने आप बन जाएगा। मेरी मैथ्स पे भरोसा नहीं, अपनी मैथ्स निकाल के देख लो, ठीक है। और इसे है ना मार्कआउट कर लो, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, इसे ऐसे बना लो, एक बॉक्स बना लो, ठीक है। इसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है। और इस बॉक्स के ऊपर लिख दो, इस बॉक्स के ऊपर लिखने से पहले इन सबको ना ऊपर से गायब कर देते हैं। अरे अरे अरे, गायब नहीं, गायब नहीं, गायब नहीं। इन सबको करते सिलेक्ट, इसको करते पूरे को सिलेक्ट और कर देते थोड़ा छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, यहाँ ध्यान से देखो और इसके ऊपर लिख लो ना, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। इसको लिख लो ना, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। मैं पहले बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मान लो कितना इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इतना बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। याद रखो, कितना प्राइम नंबर? 25 प्राइम नंबर। कितने कॉम्पोजिट नंबर? 74, 74 कॉम्पोजिट नंबर। वन क्या है? ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब जिसके दो फैक्टर्स हो, कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। वन ऐसा नंबर है जिसके ना तो दो फैक्टर है और ना दो से ज़्यादा, इसके लिए ये प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। चलो, इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। एक और टर्म बच गया बेटा, क्या भैया? को प्राइम नंबर का होता है रे? अरे देखो भैया, देखो बबुआ, यहाँ पे समझते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर का मतलब भी समझते हैं हम लोग। देखो को प्राइम नंबर मतलब ऐसे दो नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कौन से 8 और मान लेता हूँ 9, ठीक है। अब दोनों दोनों को प्राइम मतलब नंबर ही दो नंबर आएंगे उसमें, कितने? दो नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर मतलब, अब इसके फैक्टर्स कितना? एक है भैया 1, एक है भैया 2, भैया है 4 और 8, और कितने? 8। 9 के भैया 1, भैया 3 और भैया 9, है ना, है ना भैया? ये तो समझ में आ रहा है, हमने फैक्टर्स निकालना सीख लिया। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? कोई भी नंबर जो जिसको वो डिवाइड कर सकता है वो, ठीक। अब इसको यहाँ पे लिखने से क्या फायदा हुआ? तो देखो, को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये दो नंबर्स है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स क्या है? दोनों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर क्या है भैया? कॉमन फैक्टर मतलब
तो देखो इस जो कॉमन फैक्टर मतलब जो इस नंबर में भी आ रहा हो और इस नंबर में भी आ रहा हो, ऐसे फैक्टर्स कौन से? तो भैया 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, हाँ 1 है। क्या इसमें 2 है? इसमें 2 नहीं है। क्या 4 है? वो नहीं है। 8 है? नहीं है। अब इसके देखते हैं, 3 है इसमें, तो इसमें 3 है, नहीं है भैया। 9 है, नहीं है, नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हो वो अगर 1 हो तो उसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। फिर से समझना, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या? ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन, ठीक है, जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर अगर वो 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। और भैया देखो भैया, मान लेते हैं मैं 19 है और मैं मान लेता हूँ 17 है। मान लेता हूँ 19 है और 17 है। तो देखो यहाँ ध्यान से समझो, 19 के फैक्टर कितने भैया? 1 है और दूसरा खुद 19 है क्योंकि प्राइम नंबर है। 17 के फैक्टर 1 है और दूसरा 19 है ना, सॉरी 17 है। हाँ भैया, अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होंगे? इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होंगे? तो देखो इन दोनों के जो बीच में कॉमन फैक्टर है वो कितना है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। क्या इसमें 19 है? नहीं। 17 है? नहीं। तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना हुआ? इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हुआ भैया 1। कितना हुआ? कितना हुआ भैया? 1। तो इनको ये दो नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर। टेक्निकल इशू की वजह से बना था। चलो वापस पढ़ते हैं। ठीक है, हमने को प्राइम नंबर का मतलब क्या समझा था? ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो। उन्हें हम क्या बोलेंगे? हम को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बात समझने जैसी, एक बात क्या है समझने जैसी है ना। ठीक है, इसको कहते हैं डिलीट 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 डिलीट। फिर बनाएंगे हम एक अपनी लाइन। यहाँ पे देखो क्या है। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स जो भी होंगे वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स होंगे वो वो हमेशा को प्राइम होंगे। वो हमेशा हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे? हमेशा को प्राइम नंबर्स। ये बात है ना, जहन में उतार लो अपने, एकदम जरूरी, एकदम एकदम जरूरी। क्या क्या है भैया? चल नारे, क्या भैया? कि जो भी दो प्राइम नंबर्स होंगे, जो भी दो प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा को प्राइम होंगे। क्या होंगे? वो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे, कंफर्म है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। क्या भैया इतना ही जरूरी है? नहीं रे, नहीं रे, यहाँ पे देख एक और चीज। अरे इतना तो सब सिखाते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं। देख यहाँ पे क्या कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, टू 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 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज 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 को प्राइम, आर ऑलवेज को प्राइम। अरे भैया ये जो कॉन्जिक्यूटिव वाला जो टर्म है ये तो हम कुछ नया नया सुने हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो देखो बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या? कि दो लगातार नंबर्स। क्या? दो लगातार, लगातार मतलब जैसे क्या? जैसे कि भैया के 2 3, जैसे कि आपका, जैसे कि 2 3 हो गया। ठीक है, 5 6 हो गया, है ना, 19 20 हो गया, 30 और 31 हो गया, 100 और 101 हो गया, 200 और 201 हो गया। ठीक है, तो ये जो लगातार चलता है ना, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद, मैं मान लेता कोई दो नंबर नहीं, मैंने लिए दो नंबर, मैंने ले लिया 20 और 21 ले लिया मैंने, 20 और दूसरा ले लिया 21। ठीक है, ये जो दो नंबर हैं हमेशा ठीक है को प्राइम होंगे। जैसे क्या? फैक्टर्स लिखो 1। ठीक है, फैक्टर्स लिखो 1 लिख दिया भैया, 2 हो गया, फिर 4 हो गया भैया, 5 भी हो गया, ओके, फिर 10 हो गया और 20 हो गया। हाँ, 21 के 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 7 हो गया और 21 हो गया, है ना। तो इन दोनों के बीच में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है? क्या है बबुआ? फैक्टर 1 कॉमन है, इसमें भी 1 है। क्या 2 है? नहीं। 4 है? बिल्कुल नहीं है। इसमें 5, इसमें 5 है? नहीं है। इसमें 10, इसमें 10 नहीं है। इसमें 20 है? इसमें 20 नहीं है। सेम ऊपर देख लो, नहीं मिलेंगे। तो जो इसका जो इस तो इसमें जो को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स। हमेशा याद रखना, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हमेशा को प्राइम होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, 20 21 23 24 25 26 28 30 35 35 36 37 38, मतलब
37 38 40 41 19 20 47 48, ऐसे जो दो नंबर लगातार चलने वाले थे वो भी हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे, हमेशा को प्राइम होंगे भैया। इनको कर लो स्टार मार्क, है ना, इसको क्या कर लो, स्टार मार्क बना दो, क्या कर दो, हमेशा एक स्टार लगा दो कि भैया ये जरूरी है ना, क्या कर दो, ये जरूरी है। डिलीट कर देना, हम खुद हाथ से बना लेंगे, इतना बेहतरीन तो हमारा हाथ भी है ना, ये जरूरी है, ठीक है। चलो, अनवांटेड चीज हटा देना आपने, जैसे कि ये अनवांटेड है, ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा अनवांटेड है लेकिन थोड़ा जरूरी भी है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से उठाते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पे, दिखेगा ही दिखेगा, है ना। इसको भी थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ भैया, इतनी बातें तो सब समझ में आ ही रही है हमारे, इतनी बातें तो हमारे सब समझ में आ ही रही है, ठीक है। चलो, ओके ओके, इतनी बातें समझ आ गई, है ना। चलो, इतना ही वाइस करो भैया, समझ में आ गई। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई, मतलब हमारा जो मेन था क्या कि आज का हमारा, ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर आ गया हमारा, कॉम्पोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद टॉपिक क्या थे, HCF LCM और प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। HCF LCM से हम लोग पहले करेंगे क्या करेंगे, प्राइम HCF LCM से पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे भैया, ये तो लाल पीला हरा नीला दिख रहा है रे, है ना। हमें तो एक कलर पसंद है, हमें तो क्या, एक कलर पसंद है, ठीक है। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको बनाते हैं ना हम अपने एक सुंदर रूप में, ठीक है। बस अब थोड़ा सुंदर लग रहा है, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जिसको अभी तक की जितनी बातें समझ में आई ना, जिनको फैक्टर्स का मतलब समझ में आया, उनको पता चल जाएगा फैक्टराइजेशन का क्या होगा, क्या होगा फैक्टराइजेशन में। अरे ई ई ई ई फैक्टराइजेशन और प्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं समझ में आ गया। देखो, प्राइम नंबर और फैक्टराइजेशन समझते पूरा, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, सपोज 200, 200, ठीक है। अब मुझे बोलेगा इस 200 नंबर का मुझे करो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, कि इसको ऐसे अलग अलग फैक्टर्स में तोड़ना है जो सारे नंबर्स क्या होंगे, प्राइम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। मतलब कि मुझे इस 200 इसको 200 को ऐसे फैक्टराइज करना है, इस 200 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे या फिर जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो करते चलो, देखो, 2 से किया 100, 2 से किया 50, 2 से किया फिर कितना आ जाएगा 25, 5 से किया 5 आया, 5 से किया 5 आया। तो इस 200 के कितने फैक्टर्स हुए, उस 200 के कितने फैक्टर्स हुए भैया, देखो क्या था, देखो कितना 2 1 2 3, मतलब 2 इन, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं कलर चेंज, है ना। यहाँ देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अरे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, है ना। हाँ, मैंने इस दो के ऐसे फैक्टर्स निकाले, मैंने इस 200 के ऐसे फैक्टर्स निकाले जो कि क्या, प्राइम नंबर्स हो, क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। तो मुझे ये दिख रहा है क्या, अच्छा, क्या 2 मेरा प्राइम नंबर है, हाँ भैया 2 तो प्राइम नंबर है। क्या 5 मेरा प्राइम नंबर है, हाँ भैया 5 भी प्राइम नंबर है। वो ले, तो इसको ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, कि आपको इस 200 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि क्या हो, प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर हो। भैया एक और सवाल करा दो यार, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर तो देखो बेटा, इसको करते हैं फिर से, थोड़ा चुटकुला सा साइड में, तुम बोलो 200 200, ठीक है। हम करते हैं तुम जो बोलोगे, ठीक है। क्या से 196, क्या करना, 196 के फैक्टर्स निकालने, चलो निकालते हैं, तूने बोल दिया तो निकाल लेते हैं। देखो, 2 से करते हैं 8 जा 16, फिर 1 जा 8 जा 16, फिर 2 किया 44, 2 से किया 22, 2 से किया 11 11 1, 196 के फैक्टर्स लिखो भैया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू ये क्या 11, 11 की पावर 1। तो देख लो क्या फैक्टर्स प्राइम है, क्या फैक्टर्स प्राइम नंबर में है, देखो 2 क्या प्राइम नंबर है, हाँ भैया है। क्या 11 प्राइम नंबर है,
हाँ भैया 11 भी क्या है, 11 भी क्या है आपके प्राइम नंबर है। 11 भी क्या है आपका, 11 भी क्या है प्राइम नंबर है ना। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मेरे हिसाब से ना सबको बात क्लियर होगी, अभी तक की सारी बातें तो क्लियर है ना, अभी तक की सारी सारी बातें हो चुकी है समझ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़े लाइन वाइन खींच देते हैं वरना कंफ्यूजन आ जाएगा तुमको, है ना। देखो समझ में आई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? कि आपको जो नंबर दिया गया होगा उसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हो जो कि क्या हो, प्राइम हो। क्या हो? प्राइम हो। ये और ये चीज आपने बचपन में सीखी है, ये जो है आपने बचपन में सीखी। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया 304, कोई भी नंबर ले लेते, रैंडम नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। या फिर आप दूसरा बोलते हैं, दूसरा दूसरा कुछ। ये तो बोलोगे भैया आप हमेशा टू के मल्टीपल से निकालते रहते हो। हाँ ठीक है, तो और कौन सा नंबर ऐसा है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मान लेता मेरा 42, क्या कर लेते हैं 42। ठीक है, यहाँ पे देखो 42 के फैक्टर्स कौन से, 2 जा 21, 3 जा 7 7 1। अब बोलो भैया, अब बोलो, अब बोलो तुम, अब बोलो तुम भैया, हर बार सेम नंबर लेते हो, अब बोलो। यहाँ देखो मुझे क्या निकालना है, 42 के फैक्टर्स, है ना, 42 के फैक्टर्स। तो यहाँ देखो क्या क्या है, क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। जो नंबर लिया था, जो नंबर लिया था वो क्या प्राइम में बटा है, 3 2 3, कितना 2 3 और 7, क्या तीनों प्राइम नंबर है? क्या तीनों प्राइम नंबर है? हाँ भैया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, समझ आ गया सबको? बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा हार्ड लेना नहीं। और यहाँ पे आज के सेशन में, आज के सेशन में हम लोग टेंथ का क्लास, टेंथ का क्लास, टेंथ का, अच्छा ये 2 पार्ट में बटेगा मैं बता दूं। अब आज के दिन में वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स के अंदर हम लोग जो है क्लास 10 का 50% नहीं, 50 नहीं, 50 नहीं, 60% जितना चैप्टर 1 पढ़ लेंगे, 60% जितना चैप्टर 1 पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे? चैप्टर 1 60% जितना पढ़ ही लेंगे, कंफर्म, पक्का पक्का। क्योंकि देखो ये समझ में आया क्या क्या भैया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हो गया, फैक्टर्स हो गया। देखो यहाँ पे देखो फैक्टर्स हो गया, ये भी हो चुका है, को प्राइम भी हो चुका है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो चुका है। अब बचता है, अब बचता है, ठीक है, अब हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद है, हाँ, मेजर टॉपिक HCF। क्या है भैया? HCF, है ना, HCF। मैं मानता हूँ, देखो इतना है ना, इतना बाद में HCF LCM और इसके क्वेश्चंस जो भी है कल करेंगे, क्योंकि आज के दिन में ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ज्यादा, तो हमें मजा नहीं आएगा ना, बोर हो जाएगा सब एक ही दिन में। ठीक है, तो आज क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ मामूली क्वेश्चन। जैसे कि मुझे बता दो कि 225, 255, 255 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 255 का प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? अरे यार बच्चों हम तो कर लेंगे, तुम भी करके दिखाओ। चलो टाइम देते ना, टाइम लगाते 1 मिनट का, 1 मिनट का लगाते, नहीं समझते। मैं वेट करता, तुम लोग करो, चलो जल्दी से ना कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। है बड़बुआ? हाँ बबुआ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम सवाल करो, हम बैठे हैं। और हाँ भाई ठीक है, याद रखना, आपकी जो शुरुआत है अगर 95% के साथ हुई है, तो अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हो तो अभी आपका टारगेट कितना रहना चाहिए? इतना ही रहना चाहिए, ठीक है, कम ना होना ना, इस जोश को कम ना कर लो, ये जोश कम नहीं होना चाहिए, बस याद रखना पूरे साल यही जोश रहना चाहिए, इतना याद रखना, पूरे साल क्या है, यही यही जोश रहना चाहिए, ठीक है, एक एक ही एम रहना चाहिए, ठीक है, एक एक ही एम रहना चाहिए। और वो एम क्या है मेरा, जो मेरा एम क्या है, एम क्या है मेरा, ठीक है, मेरा और आपका दोनों ना 100 आउट ऑफ 100 एम मैच, बस एक ही बात है, मुझे तो यही चाहिए भाई, मुझे तो यही चाहिए, ये लिख लो ना, ठीक है। अगर आप लोगों को भी यही चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ भाई मैं ला के दूंगा, हाँ भैया मैं ला के दूंगा, मैं ला के दिखाऊंगी, जैसा चाहे
ला के दिखाऊंगी। मुझे मैथ्स में 100/100 चाहिए, मुझे 100/100 चाहिए बस, किसी भी हालत में मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, जब भी शुरुआत करो इस मोटिव के साथ करो, इस मोटिव के साथ। ठीक है, 100/100 तो मैं ला के दिखाऊंगी भैया, कैसे भी करके। ठीक है, मैं तो भैया मैं तो करवा के दिखाऊंगा, मैं तो ला के दिखाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग साथ दो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, तुम क्यों हारोगे। ठीक, अब हम कर लेते हैं थोड़ा 200% का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है चलो करते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है, 255। ठीक है, 255 करते हैं, चलो जल्दी। 5 जा 4 जा 20, बस 5 जा 25 और 1 जा 51। भैया किसके टेबल में, 3 की टेबल में करते हैं। ठीक है, फिर 3 की टेबल में 1 जा 3, 7 जा 21 17। ठीक है, 255। ठीक है, 255। देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 5 × 3 × 17। क्या देख लो, प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, हाँ 7 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, हाँ 3 प्राइम नंबर है, हाँ। तो दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए इतना इनफ है। बाकी का कल जो अच्छी है है वो हम कम कल कर लेंगे। ठीक है, तो आज मजा आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट में करके बताओ। ठीक है, फिर कल से हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो जुड़े रहिए अपने सिद्धार्थ भैया के साथ, जहाँ पे हम पूरा है ना अच्छे से करने वाले सब कुछ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपका जो जोश है वो यही रहना चाहिए बस। ठीक है, ध्यान से रखना, यही रहना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।